रिलीजन बहुत बकवास चीज है, इंसान के माइंड को वीक करता है। तो मैंने कहा भाई सिंपल सवाल ये है कि जब भी कोई ऐसा कमेंट आता है ना तो ये मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। कई बार तो चीज समझ में नहीं आती है और कई बार समझ में आ जाती है। सिंपल सवाल तो मेरा यही है कि अंतिम संस्कार भी तो रिलीजन का ही हिस्सा है भाई। जब आदमी की लाश को लेके जाते हैं शमशान घाट में तो आपको क्या लगता है वहां पे भजन कीर्तन करने के लिए उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं? पिंडदान करते हैं, फिर वो जलाते हैं उसको, कुछ चीजों में बांध करके अर्थी लेकर के जाते हैं। तो इसमें गलत क्या है? मुझे समझ कृपया करें समझा दें। बाप की लाश को या माँ की लाश को बेटा अपने घर में सड़ने देगा कि पिंटू वो देखो तुम्हारे दादाजी वो वहां पे 3 दिन से पड़े हुए हैं, वाह वो देखो चींटियां उनकी लाश को खा रही है, देखो देखो बेटा देखो तुम 5 साल के हो। ऐसा कौन करता है? कभी देखा है किसी घर में होता हुआ ऐसे? अंतिम संस्कार में तो इतना अच्छा हाल होता है कि जो लोग आपसे नफरत, मतलब अच्छा नहीं, मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है लोगों की कि दुख सुख में भले किसी के ना जाओ मगर दुख में जाओ। तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा मैसेज दिया जा रहा है लोगों को। रक्षाबंधन मनाने में ऐसी कौन सी, भाई दूज मनाने में ऐसी कौन सी गलत चीज है जिससे आपको बहुत बुरा लगता है? मुझे कृपया करे समझा दे। बहन को राखी बांधना है, उसमें ऐसा क्या गलत है? श्राद्ध या पितरों का, मरे हुए फैमिली मेंबर्स का फोटो लगाना और पितर बन के उनकी पूजा करने में ऐसा क्या गलत है? हम्म श्राद्ध में ऐसा क्या गलत है कि एक साल हमने अपने मरे हुए प्रियजनों को दिया, पितरों को दिया, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनको अपने रिस्पेक्ट या रिगार्ड शो करते हैं, इसमें कौन सी अनुकूल चीज है? मैं कितने जेनजी और जन अल्फा के बच्चे और आज की जनरेशन दिखा दूंगा जो मर जाने में, पितरों में माइनर होने के बावजूद भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है सारा काम वो संभालते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि आदमी मर गया तो पीछे वो वहां पे हो रहा है कि अरे भैया ये स्टॉक्स का क्या रेट चल रहा है बताना जरा। क्या गलत है इसमें? 3 ही चीजें जिनको लेकर नाटक करता है। पहला पहला और दशहरा, दिवाली, होली, बकरा ईद। बस रिलीजन के नाम पे इनको ये 4 चीजें पता है। बस उसको गाली देते रहो कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हमको ये बढ़िया नहीं लगता। वो अलग बात है कि बेवकूफों की तरह, कुत्ते की तरह जा जाके के खुद ही पटाखे खरीदते हैं, खुद ही जलाते हैं। कहेंगे कि दिवाली बकवास है, नॉइस पॉल्यूशन या पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, वैसे नॉर्मल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है। सड़क पे तो दुनिया भर की भीड़ है, 100 के पटाखे लोग 300 में खरीदते हैं। 100 रुपए के पटाखा 1000 रुपए का भी बिकेगा तो भी खरीदते हैं। माँ बाप खुद बच्चों को दिलाने लेके जा रहे हो, यही बाप होगा जो लोगों को आके कहेगा रिलीजन जैसी इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल, फॉल्स लॉजिकल फैलेसीज में आप क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा भी बच्चा जिद करने लगे पापा मेरे को जाना, और जिद कर दे तो पटाखे चाहिए, तो आप दुनिया भर के पटाखे ले आते, खुद जला रहे होते हैं और उसके हाथ से फुड़वा रहे होते हैं। ये तो जिसको मनानी है दिवाली है, जिसको खुद अपनी मर्जी से पटाखे फोड़ने, वो फोड़ सकता है। पर बाद में क्यों नाटक करते हो कि AQI बहुत ज्यादा हो गया, जैली का हमको सांस नहीं आता है? क्योंकि पटाखे फोड़ रहे हो ना तो कार्बन एमिशन तो होगा ही। गर्मी में 42 डिग्री में अगर AC नहीं चलाएंगे तो मर जाएगा आदमी हीट स्ट्रोक से। सॉरी, अगर गर्मी में हीट स्ट्रोक से तो वैसी मौतें हो रही है, अगर गर्मी में नहीं चलाएगा मरना है क्या गर्मी में? 80 साल के दादाजी, उनको गर्मी में मरने के लिए छोड़ दें हम? डिहाइड्रेशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारियां हो सकती हैं अगर आप गर्मी में ज्यादा रहें। इन्वायरमेंटल चेंज इफेक्ट्स यू। हीट स्ट्रोक वाला मैंने गलत बात बोल दी, उसके लिए सॉरी। ऐसा कौन करता है? वहां तो मुझे कोई साइंस वाला नहीं दिखता। डॉक्टर भी जाते हैं, इंजीनियर भी जाते हैं, प्रोफेसर भी जाता है, IAS ऑफिसर भी जाते हैं, वहां मुझे कोई साइंस वाला नहीं दिखता शमशान घाट पे। शादी भी क्यों करते हो? वो भी तो मेरे हिसाब से धार्मिक चीज है। मंडप में जब आप बैठते हैं तो क्या होता है वहां पे बताना जरा। नहीं, चुम्मा चाटी तो होती है मंडप में, और ज्यादातर लोगों ने, बेशर्मों ने वो भी कर दिया, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग नहीं। पंडित जी के मुंह से क्या निकलता है? धार्मिक मंत्र ही तो निकलते हैं, तो उसमें ऐसा क्या गलत है? ये जो बिग फैट इंडियन पंजाबी वेडिंग आप जो करते हैं दारू वारू पी पी के, ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि दारू पीनी चाहिए शादी के मंडप में? आपकी जनरेशन तो इतनी महान है, कहते हैं कि तुम मराठी ना 1 नंबर के बेवकूफ हो। पंजाबी आदमी मराठी को हस्बैंड वाइफ है, इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज दोनों। तुम मतलब नहीं, सॉरी 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 शायद, सॉरी सॉरी, हाँ होगा, मतलब गालियां देते हैं कि तुम मराठी लोग बैक स्टेज में जाके दारू पीते हो, हम तो पंजाबी सामने से पीते हैं, कितने बेवकूफ हो तुम। ये लॉजिकल पढ़े लिखे लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं आज की डेट में धर्म को लेकर के। मराठी पंजाबी को गाली दे रहे, पंजाबी मराठी को गाली दे रहे कि तुम खुले में नहीं पी सकते, हम वहां नहीं दे सकते, हम तो खुले में पीते हैं, तुम खुले में नहीं पी सकते। ये मुद्दा है। हम्म जहां जीवन की सच्चाई बताई जा रही है वो तो है नहीं कोई। और उपनिषद कितने पढ़े हैं आपने बताएंगे आप? वहां तो मुंह नहीं खुला होगा इनका। तो इट्स वेरी इजी टू से नॉनसेंस।
टू समवन। कैमरे पे आगे माइक लगा के मैं भी बकवास कर सकता हूँ इंटरनेट रिसर्च के नाम पे और लोगों को एजुकेट करने के नाम पे। गूगल से कुछ पढ़ दिया और बकवास कर दी और कह दिया कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेट नहीं कह सकते उसे, और रिसर्च का नाम दे दो, एजुकेशन का नाम दे दो, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज रखना और खाली बक देना, ऐसे दोनों में फर्क होता है। बोलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और रक्षाबंधन में क्या गलत है? मेरी बहन मेरे से मिलने आ रही, मैं अपने बहन के घर जा रहा हूँ। दिवाली गंदा त्योहार लगता है तो दिवाली में मिठाई क्यों देने जाते हो एक दूसरे से? और ये क्यों चिल्लाते रहते हैं सर दिवाली का बोनस दे दीजिए, सर दिवाली पे छुट्टियां दे दीजिए, प्रमोशन दे दीजिए। गिनती की जितनी भी छुट्टियां हैं वो कब मिलती हैं? धार्मिक त्योहारों पे ही मिलती है ना, ऑफिस से। उस दिन जाइए ओवर टाइम करके आइए। बस इतनी सी बात आप डाल दीजिए, पूरा ट्विटर भर जाएगा। क्या समझ के रखा है हमें? इंसान है, कुत्ते नहीं है। तो क्यों इतना चिल्लाते हैं दिवाली का बोनस चाहिए? दिवाली तो धार्मिक त्योहार है, उस पर बोनस मिलता है, तो क्यों इतना चिल्लाते रहते हो? इंक्रीमेंट और ये छुट्टियां जो मिलती रहती है उस पर क्यों चिल्लाते हो? कई ऑफिस तो करते हैं, नेशनल हॉलीडे वाले दिन काम करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ज्यादा सैलरी दे सकते हैं। होता है कई ऑफिस में ऐसा? वहां तो मुझे कोई नहीं दिखता। एक दूसरे के घर में खुशी में मिठाई लेकर के जाना और भगवान की मूर्तियां ले जाने में ऐसा कौन सा शर्म आ जाती है तुमको? ऐसी कौन सी गलत चीज लगती है? करोड़ों लोग इतने साल से इन तीनों चीजों को कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ना सही लगेगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे रिलीजन में तो गाड़ देते हैं, दफनाते नहीं है। तो गाड़ते भी है तो क्या गड्ढा खोद के लाश फेंक देते हैं उसके अंदर बाप की? तबीयत से गाड़ा जाता है, जमशान कब्रिस्तान में जगह बुक कराई जाती है, पादरी खड़ा होता है, मौलाना खड़ा होता है, कफन को लपेटा जाता है अच्छे कपड़े में, कुछ धार्मिक बातें बोली जाती हैं। माइकल का GTA 5 का फर्स्ट सीन याद करो जिसमें माइकल अपनी डेथ फेक करता है। पादरी खड़ा है, 4 लोग रो रहे हैं और कुछ धार्मिक बातें कर रहे हैं। तो ये बोल देना हमारे यहाँ तो गाड़ देते हैं जी, तो गाड़ते हैं तो क्या गड्ढे में फेंक आते हैं क्या? गाड़ने का मतलब क्या होता है? गाड़ने का मतलब गड्ढा खोदा फेंक दिया उसको। बाप को कोई फेंकता है? कॉफिन में तबीयत से या ताबूत में या जो कुछ भी है उसमें रखते हैं लाश को, उसको नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, फिर उसको डालते हैं, अंदर डालते हैं, मिट्टी से परिजन उसको ढकते हैं, तो कुछ कुछ मिट्टी खुद फेंकते हैं, फिर कोई धार्मिक बातें करने वाला होता है। ऐसे नहीं होता कि फेंक देते हैं। टूमस्टोन बनाया जाता है कि फला चंदन लाल अग्निहोत्री 1974 टू 2006 फला ढमकाना, या जिया थॉमस फ्रॉम 2004 टू 2010 में हर सोल रेस्ट इन पीस। तो इसमें ऐसा, तो इसमें धार्मिक चीजें कुछ नहीं है क्या? ये धर्म जो डेली बेसिस पे जी रहे उसकी बात करो ना। तुमने जो धर्म के नाम पे उल्टी सी चीजें रख रखी है वो करो। और आपको दिवाली ऐसे नहीं मनानी है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए। 3 घंटा जो आदमी शावर लेता है होली के बाद, वो लोगों को ज्ञान दे रहे सेव वाटर, तो ये बात कुछ जमेगी नहीं। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी लाइफ है, आप जैसे मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते कुछ इलीगल काम ना करें। मैं तो कितना ऐसों को जानता हूँ जो अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड बताते हैं, दूसरों के घरों में पटाखे फोड़ते हैं। कभी पेड़ जला दी, कभी गाड़ी जला दी, पटाखे फोड़ फोड़ के आग लग गई, तब तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। अगर आप ट्रेडिशनल तरीका देखें दिवाली मनाने का, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि, हो सकता है कि शायद मेरे से रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ गलतियां हो गई हों, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद मैं थोड़ा ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी एडवांस में। पर मुझे तो इन चीज़ों में ऐसा कुछ गलत नहीं लगता। बहुत सारे लोग कहेंगे गंगा में कूद के उसको इतना गंदा करते हैं। पहली बात, जब भी आप टूरिज्म के नाम पे कुछ गंद होते हुए देखते हैं, उसमें कभी भी 10 में से 9 बार जो लोग होंगे वो करेंगे वो लोकल नहीं होंगे, वो बाहर से आए हुए कई लोग हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने कह ही दिया हमें हरियाणा के लोग चाहिए नहीं, उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा शुरू हो गया, कहते हैं आओ ही मत सालो तुम यहाँ पे। चाहूँ तो हरियाणा वालों के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल सकता हूँ और कह सकता हूँ कि इंडियन ऑडियंस को तमीज नहीं है, बट आई ऑल्सो सिंपैथाइज विद पीपल ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। गर्मी इतनी ज्यादा है, बेचारे कहाँ जाएंगे? वो भी तो अपनी फैमिली के लिए ही जा रहे हैं ना। वो भी तो जा रहे हैं कहीं ना कहीं टू स्टे सेफ इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। उनको शायद दिल्ली में या गुड़गांव में धक्के नहीं खाने जाए मुंह में, तो अपनी भले के लिए अगर जा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए जा रहे हैं। फैमिली का मतलब 20 बच्चे नहीं हो सकते, माँ बाप भी हो सकते हैं, बूढ़े, उनको अगर लेकर के जा रहे हैं, उनका हो सकता है मम्मी पापा को घुमाना और उनको एक अच्छा लाइफ देना उनका सपना है, तो चलो ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। साधु संतों के घर में शावर, जकूजी और बाल्टी मग्गे से नहाने की सुविधा कब से हो गई सन्यासियों के घर में? हमारे गांव मैंने लिटरली बच्चों को इस देश में नाले में नहाते हुए देखा है। नाले में, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, नंगे नहा रहे हैं नाले में, ऊपर से नीचे नंगे है, नाला है, नाला फटा हुआ है, उसमें नहा रहे हैं। वो कूड़ा में भरा हुआ है, आसपास कूड़ा है, काला पानी, उसमें नहा रहे हैं। हो सकता है शायद नाला ना भी हो, पर लग तो नाला ही रहा था, क्योंकि पानी काला नहीं होता, इतना गंदा है वो। क्योंकि वो बेचारे इतने गरीब है कि उन पर इतनी सुविधा भी नहीं है। एक का तो शायद स्केलेटल स्ट्रक्चर भी कुछ अजीब सा ही था, समझ रहे हो? आप अपने घर में कितने भिखारियों को नहलवाते हो? पानी है, फ्री का है, उसमें आदमी कूद के नहाएगा नहीं तो आरती उतारेगा क्या? बाहर से जो लोग आके गंद फैला रहे हैं उनका
हम क्या कर सकते हैं? टूरिज्म की वजह से जाहिर सी बात है लोगों को फायदा भी होता है, हर जगह अपना फायदा है ना। ये गलत चीज है, फिर वो क्यों रही है? स्वार्थ है और कुछ नहीं है, ओनली ग्रीड। टूरिज्म वाला कह रहा है अगर आप बंद करवा दोगे ये सब चीजें तो होगा। और पहली बात तो हम गंगा को गंदा नहीं करते हैं, मतलब करते हैं गंदा, लेकिन हम गंगा की आरती भी करते हैं, हम स्तुति भी करते हैं गंगा की, हम गंगा को पूजनीय मानते हैं, हम गंगा को रिस्पेक्ट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गंगा में चिकन, वो उन लोगों से बहुत बेहतर है जो गंगा में जाकर के चिकन खा के थूक भी रहे हैं, मूत भी रहे हैं। कितने पढ़े लिखे ऐसे लोग जानता हूँ। हमारे मैं गोल्डन टेम्पल गया था, वहां पे एक सरोवर होती है, उसको बड़ा पवित्र माना जाता है, उसमें सुसु कर रहा था वो बच्चा, उसने कर दी। अब ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है, उनके पास तो धोने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए कहाँ से होगा? साधु संतों के पास या जो लोग वहां जा रहे हैं, पानी है फ्री का है, ऑब्वियसली नहाने जाएंगे। गंगा गंदी हो रही है, आई नो गंदी हो रही है, मैंने कब कहा नहीं हो रही है, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डोंट हैव एक्सेस टू वाटर, दे डोंट हैव ट्यूबवेल्स, दे डोंट हैव पब्लिक रेस्टरूम्स और अच्छे खासे वॉशरूम उनके पास नहीं है। इसीलिए होता है, कल्चर बहुत पुराना इंडिया में। गांव में पोखरा होता था, तालाब, वहां तो लोग नहाते भी, मैंने लोगों को लिटरली करते हुए देखा है। मतलब मैं ये नहीं कहता गांव गंदी जगह होती है, मतलब यार ये मेरे बचपन में 2004-5 की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने लोगों को भैंस भी नहा रही है उसमें, आदमी भी नहा रहा है। शायद वो कल्चर है इंडिया में अभी भी वाटर बॉडीज में नहाने का, बिकॉज यू नो उनको अपने शरीर को साफ रखना है, दे वांट टू टेक अ बाथ, तो जाहिर सी बात है वो उसको लेते हैं। पर वो उसको पोखरे या तालाब की तरह गंगा को नहीं रखते, बहुत पूजा भी करते हैं, बहुत आरती भी करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं गंगा को लोग, उनकी आंखों में श्रद्धा दिखती है। तो ये कह देना कि हाँ वो कहीं ना कहीं गलत चीज तो है, या बार बार गंगा में कूदोगे गंदा हो जाएगा, नाला का कूड़ा उसमें फेंकोगे गंदा हो जाएगा, वो जानते ही है सब कोई। पर हम कुछ नहीं कर सकते। जब आदमी मर जाता है तो उसकी राख को कहाँ विसर्जित किया जाता है? गंगा में किया जाता है ना। अब वहाँ वहाँ तो वहाँ हर कोई कर रहा है, पढ़े लिखे से पढ़ा, गवार से गवार आदमी भी। जो लोग कहते हैं रिलीजन टट्टी है, वो तो मरने के बाद गंगा में वो बहाते हैं अपना। तो गंगा में खाली पूजा सामग्री का सामान या उल्टी सीधी चीजें नहीं डाली जाती रिलीजन के नाम पे। वहां हो सकता है बहुत सारे लोगों की माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है जो गंगा में है, वो बहा कर आ रहे हैं गंगा में, जबकि उन्होंने उस राख को कूड़े में नहीं फेंका। राख है वो तो ऐश है, डस्ट है, चाहते तो उनको कूड़े में ही फेंक सकते थे, पर गंगा में फेंका। क्योंकि अब मैं ये नहीं कहता वो लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि पर्सनल सेंटिमेंट्स को हम हाथ नहीं लगा सकते किसी भी इंसान को। और एक एक लाइन होती है जो किसी भी इंसान की लाइफ में इंटरफेयर करने तक की हो सकती है, और ऑब्वियसली आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर लोकल आदमी गंद नहीं मचा रहा है और बाहर से आने वाले गंद मचा, लोकल आदमी मचा ही नहीं सकता गंद, मचाएगा भी तो साफ कर दिया जाएगा ना। विदेशी आ रहे, टूरिस्ट आ रहे, अरे साफ करो इन सब चीजों को, ठीक करो। उनका तो धंधा ही टूरिज्म से चलता है, गंद कर दोगे पर वहां के लोग थोड़े कॉशियस रहेंगे। एक्शन भले ही कम ना ले, हो सकता है साफ सफाई उतनी ना भी हो, पर कॉशियस रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब जाहिर सी बात है उनके यहाँ पैसा ही टूरिज्म से आता है, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे उनकी जगह साफ हो और विदेशी आए और पर्यटक आए। पीक सीजन में होटल ऑक्यूपेंसी 100% रीच कर जाती है, तो हम ही तो जा रहे हैं ना गंद फैलाने के लिए। आप जितना मर्जी एजुकेट कर लो, लोग फिर भी जाएंगे। और गंगा की आरती करते हैं, प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेते हैं, और उस आरती में ऐसा नहीं है कि खाली आप ही आरती कर रहे हैं, कोई विदेशी भी जो जिस देश के बारे में कुछ नहीं जानता उसमें भी वो शामिल हो सकता है। तो मतलब हाँ, एक्टिव ऑब्जर्वेशन, पैसिव ऑब्जर्वेशन से एक्टिव कल्चरल पार्टिसिपेशन दोनों है। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि बकवास है, टट्टी है, रिलीजन बकवास है, ये बकवास है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर किसी को शांति का अनुभव हो रहा है तो ही कैन डेफिनेटली डू दैट, बशर्ते कोई इलीगल क्राइम ना करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं तो हिंदू हूं, मैं तो हिंदुओं को ही डिफेंड करूंगा ना, मुझे थोड़ी पता बकरा ईद कोई क्यों मनाता है, क्या मनाता है, मुझे थोड़ी पता। रीजन क्या है मनाने का मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं कुछ रिसर्च कर सकता हूँ इस चीज के ऊपर। भी थोड़े बेवकूफ किस्म के होते हैं, कहते हैं कि अरे भाई मेटीरियलिज्म है, पैसा कमाओ सही रहेगा जिंदगी में, और किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है, पैसा ही सब कुछ है, प्यार व्यार कुछ नहीं है, माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, पैसा नहीं होता तो पैसा ही सब कुछ है, माँ बाप साथ छोड़ छाड़ देते हैं, तुम बेवकूफ हो, तुमको अकल नहीं है, ये है वो नहीं है। मैं ठीक है, मैंने कब कहा पैसा बेकार चीज है और आप पैसा ना कमाइए, मैंने कब कहा आप जंगल में चले जाइए, आप कमाइए, खूब कमाइए। पहली बात तो पैसा सिर्फ आप उतना कमा सकते हैं जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जितना प्रेशर आपका दिमाग झेल सकता है। आप ये एक्सपेक्ट करो कि सीईओ की सैलरी आपको मिलने लग जाए सुंदर पिचाई की और आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिलने लग जाए, तो आपको गलत है। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो प्रमोशन या अप्रेजल को रिफ्यूज करते हैं कॉर्पोरेट्स में एक लेवल पे रीच करने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आप उतना ही कमा सकते हो, उतना दिमाग आपका झेल सकता है।
आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ जी मेरा मन नहीं था, ये था वो था, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे कोई करोड़पति नहीं बनता है। 90% स्टार्टअप इंडिया में फेल हो जाते हैं जो स्किल पे बनते हैं, वो तो प्योर स्किल है। तो आप कहते हो फिर आप बोलते हो कि डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है, फिर तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अच्छे कॉलेजेस में, रेप्यूटेड कॉलेजेस में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई भी हो, अच्छी कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आप बोलते हो डिग्री नहीं मैटर करती स्किल मैटर करती है, तो कंपेयर एक आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट की लाइफ को एमआईटी और गलगोटिया के ग्रेजुएट से आप कंपेयर करके देख लीजिए, आपको अपना पता चल जाएगा। ज़्यादातर ये वही लोग बोलते हैं जो मास रिक्रूटर के चक्कर लगा रहे होते हैं। स्किल सीखने में पिछवाड़े से खून निकल जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्किल सीखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है, इतना हलवा नहीं होता है। बचपन से लेकर आज तक आपने 12 साल स्किल ही सीखी है स्कूल में। स्किल में कोई फुल स्टॉप नहीं है, सीखते रहो, पढ़ते रहो मरते दम तक। तो आदमी वैसे ही पागल हो जाएगा, इसलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं कोटा में। स्किल में फुल स्टॉप नहीं है। स्किल की दिक्कत ये है, या तो तुम एक लेवल बना दो कि यहाँ तक, और बहुत सारे लोग कहेंगे अगर ऐसा कर दिया तो डेवलपमेंट नाम की चीज़ ही नहीं होगी इस देश में। तो कहीं ना कहीं वो भी सही है। जो स्किल सिखाने वाले लोग हैं वो तो हमेशा रोते हुए दिखते हैं। टीचर चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है ऑनलाइन क्लास में। मैंने कहा भाड़ में जाए, बोर्ड का पेपर टफ आ जाता है, रोना शुरू कर देते हैं लोग इस देश में। अरे गलत है, बेकार है, हो नहीं रहा हमसे, इतना मुश्किल सेट है। मैंने कहा स्किल ही तो सीख रहे हो आप। स्किल का सबसे ज्यादा स्किल किसके पास हो सकती है? एम्स के डॉक्टर के पास हो सकती है, आईआईटीएन पे हो सकती है। उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली किसी के पास स्किल नहीं हो सकती। तो आप आईआईटी क्यों नहीं चले जाते हो? आप क्या दोगे? मुश्किल है, पता है हलवा है क्या है, समझते क्यों अपने आप को हैं? तुम बेवकूफ हो क्या बे? इतना हलवा है क्या स्किल सीखना? मैंने कहा ठीक है भाई, तो क्यों चिल्लाते रहते हो उतना? क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ भी बोलते रहो। इनकी फील्ड में पैसा नहीं होता, इसलिए बार बार कहते हैं डिग्री नहीं मैटर करती, स्किल मैटर करती है, करती है वो करती है। आईआईटी के बच्चे को देखा क्या प्लेसमेंट नहीं लगी उसकी? तो उस एक बच्चे से पूरा कॉलेज डिफाइन हो गया कि आईआईटी जाने के लिए लोग इतना पागल क्यों रहते हैं इस देश में। जेई के एप्लीकेंट्स या नीट के एप्लीकेंट्स, एम्स में जाने के लिए लोग पागल क्यों रहते हैं? मत जाओ आईआईटी, सस्ते कोई आसपास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, उल्टा सीधा खेतों में खुले होते हैं, वहां से चले जाइए। और जो लोग टियर 3 कॉलेज से, टियर 4 टियर 10 कॉलेज से पढ़ने के बाद भी अच्छी प्लेसमेंट ले पाते हैं, उनको काफी रिस्पेक्ट, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। बिकॉज तो क्लियर चीज है ये, तो दे डिजर्व रिस्पेक्ट ना, दे डिजर्व ऑल सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि उन पे तो बेचारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बाद भी उन्होंने अच्छी चीज ग्रैब करी। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि इस डिग्री नहीं मैटर करती क्या? आईआईटी में जो लोग जाते हैं, जो इसरो में जाते हैं, स्किल नहीं मैटर करती क्या उनकी? और जो लोग कहते हैं रिलीजन टट्टी चीज है ये। और हाँ एक चीज और, पहली बात स्किल सिखाने वाले लोग तो चीख चिल्ला रहे हैं। टीचरों को देखो ऑनलाइन अब्यूजिंग चल रही है, कोई गाली कर रहा है, कोई माँ बहन की, कोई फेंक रहा है, कोई कुछ उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तब तो किसी ने, क्या है ये ऑनलाइन टीचर्स इतना क्यों लड़ते हैं झगड़ते हैं? नहीं, वो कुछ कमीने लोग हैं जो उनको जीने नहीं देते हैं। अगर वो टीचर उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं है तो आपने उसे क्यों नहीं बोला कि सर पढ़ाना छोड़ दीजिए, आप कहीं और पढ़ा लीजिए, बच्चों का भला तो वैसे भी हो जाएगा। नहीं, पर फेम की आदत हो गई है, हमें भी अपना फायदा करवाना है, मैं अपना फ्यूचर क्यों कुर्बान करूँ उस टीचर के लिए? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें मैं के अलावा कुछ दिखता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे से पढ़ाई मत करो, अच्छे कॉलेज में मत जाओ, अच्छी जगह से पढ़ाई मत करो, या फिर फिजिक्स वाला देखना बंद कर दो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई टीचर रो रहा है, या फिर हाँ कोई हरास हो रहा है, तो मैं उसको हरास होता हुआ भी नहीं देख सकता। कोई टीचर रो रहा है, किसी को कुछ बुली कर दिया उसके स्टूडेंट्स ने, ऑब्वियसली ही विल बी हरास्ड एंड आई फील बैड फॉर हिम। मैं जनरली चाहता था वो नौकरी छोड़ दे, बीच में अपना दिमाग खराब कर रहे हो। 100 सपोर्ट करेंगे, एक गाली देंगे, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, फिर तुम सही से पढ़ा नहीं पाओगे। उस एक ने 199 बच्चों का नुकसान कर दिया, उस एक बेवकूफ स्टूडेंट ने। वो बार बार ब्लॉक कर रहा है, कभी पढ़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आप सच में, मैं कहना चाहता हूँ कोई टीचर ऐसा वीडियो देख रहा है, प्लीज पढ़ाना छोड़ दीजिए, ये ऐसे सी है ये। सर आप पढ़ाते रहिए, आप पढ़ाते रहिए। क्यों पढ़ाते रहिए भाई? उस बेचारे को तकलीफ हो रही है, उसको जाने का भी हक नहीं है क्या? उसकी जगह कोई और ले लेगा। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। जो लोग कहेंगे अगर वो ऐसे ऐसे तो हर कोई टीचर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा, उनके भविष्य का नुकसान होगा। अरे भाई एक टीचर नहीं है पूरी दुनिया में, चाइना से आगे निकल चुके हैं, बहुत मिल जाएंगे। अलग अलग मेंटालिटी के लोग मिल जाएंगे, और अगर आप उस मेंटालिटी के साथ जेल नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी कंपनी से रिजाइन कर देता तो मरते दम तक उसकी जगह कोई दूसरा और आता नहीं, और भी एप्लीकेंट्स होते हैं। थोड़ी सहानुभूति रखिए उस टीचर के खिलाफ। टीचर से ज्यादा स्किल किसके पास होती है? वो तो सारे चीख चिल्ला रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि रिलीजन बड़ा बकवास है, इंसान के माइंड को वीक करता है, देख कितने रिलीजन पढ़ा है आपने, कितनी साइंस पढ़ी है आपने, पहले तो ये बताइए। ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,
इसरो के साइंटिस्ट, डीआरडीओ में पढ़ने वाले लोग को मैंने पूजा करते हुए देखा है। उनसे ज्यादा स्किल किसके पास हो सकती है? आपकी एजुकेशन ठीक है, मैं आई नॉट सेइंग कि वो तुम गधे हो गवार हो, मतलब पर कितना पढ़ा होगा? एमबीए कर लिया होगा ज्यादा से ज्यादा, बीटेक बीएससी कर लिया होगा, या फिर कोई इग्नू से सर्टिफिकेट ले लिया होगा, कोई डिग्री ले ली होगी, 3 डिग्री ले ली होगी। इसरो के साइंटिस्ट जितना तो नहीं पढ़े ना। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली बच्चा भी बता देगा कोई 4 साल का कि वो अगर भगवान में मानते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, तो कॉलिंग देम चूतिया एंड कॉलिंग देम बैकवर्ड हम नहीं बोल सकते। कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई एस्ट्रोनॉट हो सकता है। इनसे ज्यादा पढ़ाई कौन करता है? डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है पता है? कितनी पढ़ाई लगती है? वो तक वाहिगुरु जी का फोटो रखते हैं, गुरु जी निर्मल सिंह महाराज, वो जिनके सर पे मतलब वो बाल नहीं है, उनके सर पे दाढ़ी मूछ नहीं है, क्लीन शेवन है और सर पे बाल नहीं है, उनकी फोटो रखते हैं। हम कह दे सब पागल हैं। क्यों? क्योंकि एक रैंडम छचुंदर जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो आकर के बकवास कर रहा है। और ये कहते, यही प्रॉब्लम है तुम जैसे रिलीजन की, है ना। तुम ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो, बहुत अग्रेसिव हो जाते हो। मैंने कहा मैं डिफेंसिव अग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिसकी ज़िंदगी में रिलीजन बसा हुआ है, तो वो क्यों रिलीजन को गाली दे रहा है? उपनिषद उसने एक धेले के नहीं पढ़े, महाभारत का टीवी सीरियल देख लिया और कह रहा है कि मुझे सब पता है। तो ये सब कह देना आपस में बहुत कूल लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। कि पढ़ा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो जबरदस्ती ऐवी जबलियां मार रहा है बैठ के, लोगों को ज्ञान दे रहा है। क्यों ज्ञान दे रहा है? हाँ, अगर आप लोगों को सुपरस्टिशन या मिथ से बाहर निकालना चाहते हैं, लोगों को एजुकेट अप करना चाहते हैं, तो ठीक है, आई कंप्लीटली सपोर्ट यू। अगर आप अंधविश्वास को, जब सती प्रथा होगी उसको बंद करवाने के लिए, या कुछ ऐसा अंधविश्वास को आप कराना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली सपोर्ट यू। पर हर जगह पे ना घुसड़ना बीच में जरूरी नहीं होता। ये धर्म ही है, कहीं पे भी डिबेट शुरू कर देंगे साले अपने आप को इंटेलेक्चुअल बन के। लोग टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिल्म का कोई सीन आ गया, ऐसी कोई खबर आ गई, तो उसको देख के अपने घर में डिबेट शुरू कर देंगे, और 10 में से 9 लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, पकड़ पकड़ के कि सुनिए सुनिए धर्म कितना गंदा है। उसको इंटरेस्ट नहीं है तेरी बकवास सुनने, मत करना। ये वीडियो खाली उनके अगेंस्ट है, जिन ऐसे किसी के अगेंस्ट नहीं है जिसका कुछ नुकसान हुआ धर्म की वजह से। आई कंप्लीटली सपोर्ट दोज पीपल जिनका धर्म ने नुकसान करा है, और या फिर कोई अंधविश्वास के चक्कर में, ऑब्वियसली।